यानी कि दोस्तों अगर आप लोग भैया यहाँ से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आप लोग महीने के 1,000 रुपए देकर भी अपने किस्त के रूप में लोन को चला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को भैया यहाँ से 5 लाख रुपए का लोन मिलता है तो आप लोग महीने का 5,000 रुपए देकर भी अपने लोन की किस्त को आराम से चला सकते हैं। आप लोगों को ये तो पता है कि भैया महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा आप लोग व्हीकल लोन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि भैया ये पर्सनल लोन भी देते हैं? और जो लोन देते हैं दोस्तों बहुत ही गजब की यहाँ पर इन्होंने 3 स्कीमें ला रखी है और तीनों स्कीमें यहाँ पर बहुत ही जोरदार है दोस्तों। अगर आप लोगों का लोन की रिक्वायरमेंट 50,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की है तो आप लोग भैया इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। एक एक जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं यहाँ पर भैया कोटक महिंद्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर महिंद्रा फाइनेंस जो एनबीएफसी कंपनी है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो कोटक महिंद्रा है दोस्तों वो एक बैंक है। हम बात करेंगे आप लोग किस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे प्रोसेस जानेंगे, किस प्रकार से आपको क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आएंगे, स्कीम क्या है, आप लोगों को अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, सारी बातें दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला है दोस्तों। यार महिंद्रा फाइनेंस से अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यहाँ से आपको लोन अमाउंट कितना मिलता है। तो भैया जो लोन का अमाउंट है वो यहाँ पर आप लोगों को 15,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का आप लोग यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उस प्रकार से आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। जो लोन का चुकाने का जो टेन्योर है दोस्तों वो आप लोगों को भैया यहाँ पर 24 महीने से लेकर 60 महीने के बीच में रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर कंपलसरी दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप लोग अपने लोन को 6 महीने में आप लोग चुका दो, फिर अगर आप लोग चुकाएंगे तो उसकी अलग कंडीशन है, वो मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। फिर बात करते हैं दोस्तों आप लोगों को रीपेमेंट यानी किस्तें कैसे देनी है। तो दोस्तों याद रखिए किस्तें आप लोगों की मंथली यहाँ पर आपकी यहाँ पर किस्तें आने वाली, यानी कि यहाँ पर क्वार्टरली वाला यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल लोन की जो 3 स्कीमें हैं वो कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों पहली स्कीम है जिसका नाम है यहाँ पर फ्लेक्सी लोन। पहली स्कीम है दोस्तों फ्लेक्सी लोन फर्स्ट। फ्लेक्सी लोन फर्स्ट की सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग के 12 महीने तक दोस्तों स्टार्टिंग के 12 महीने तक आप लोग अपने रेगुलर ईएमआई के तौर पर केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर केवल ब्याज भी दे सकते हैं फ्लेक्सी लोन फर्स्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने भैया यहाँ पर 1 लाख रुपए का यहाँ पर लोन लिया दोस्तों, सपोज कीजिए आप लोगों ने यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ से लोन मिल गया, तो आपको हर महीने दोस्तों केवल 1,000 रुपये ही यहाँ पर जमा करवाने हैं ब्याज के तौर पर बस। बाकी जब आप लोग लोन को आगे बढ़ाएंगे या आप लोग लोन को बंद करवाएंगे उस समय आप लोगों को जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। पहला तो स्कीम इन्होंने भैया ये दे रखी जो बहुत ही सही है। अगर आप लोगों के पास में अगर इनकम का यहाँ पर सोर्सेज कम है या आप लोगों को लग रहा है कि यार अभी मेरे पास में इनकम कम है तो आप लोग केवल ब्याज जमा करके भी आप लोग यहाँ पर अपने लोन को कंटिन्यू करवा सकते हैं। इसके अंदर ना तो आप लोगों को सिविल स्कोर खराब होने वाला है, यानी किसी प्रकार का स्कोर के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। दूसरी स्कीम है दोस्तों फ्लेक्सी 2 जिसका नाम है दोस्तों फ्लेक्सी लोन 2 दोस्तों। इसमें आप लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप लोग भैया इसी 1 लाख रुपए के लिए 24 महीनों तक केवल ब्याज का यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं। उधर आप लोगों के पास में 12 महीने थे, इधर आप लोगों के पास में यहाँ पर 2 साल का समय मिल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इजी लोन का ऑप्शन होता है, जो तीसरी स्कीम है जिसका नाम है भैया इजी लोन। इजी के अंदर भैया जैसे आप लोग रेगुलर जो आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है वैसे यहाँ पर होने वाली है। इसके अंदर आपको ब्याज प्लस प्रिंसिपल दोनों आपको पर मंथली यहाँ पर देना पड़ेगा। ये तो हो गया यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर जो महिंद्रा फाइनेंस है उसके यहाँ पर स्कीम दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर चार्जेस कौन कौन से लगने वाले हैं। यार पहले ये चार्जेस जान लो, उसके बाद में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स और फिर अपने इसको ऑनलाइन अप्लाई वगैरह कैसे करना है या अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है और ऐसा हम क्या करें कि जिससे आप लोगों को यहाँ पर 100% लोन मिले दोस्तों। अपन चार्ज के ऊपर आगे बढ़े उससे पहले आप एक चीज जरूर ध्यान रख लीजिएगा भैया कि आप लोगों की एज 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। ये बात में यहाँ पर नेसेसरी है क्योंकि फिर आप लोग भैया 18 की एज में अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए बढ़िया कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए भैया। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों को चार्जेज कौन कौन से देने पड़ेंगे, तो जिसके अंदर सबसे पहला जो भारी चार्जेज होता है जिसे हम कहते हैं भैया प्रोसेसिंग फीस। तो प्रोसेसिंग फीस भैया यहाँ पर 2 प्रकार से डिवाइड की गई है।
प्रोसेसिंग फीस भैया एक तो यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर रखा है कि 5,000 रुपये से ऊपर आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, चाहे कितना बड़ा ही आप लोगों का लोन हो। और दूसरा यहाँ पर कर रखा है कि 2% प्लस जीएसटी, आपका जितना भी लोन होगा उसका यहाँ पर 2% इनको यहाँ पर प्लस जीएसटी अलग से पे करना होगा। जिससे मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका लोन हो गया, तो यहाँ पर भैया 2,000 रुपये प्लस जो जीएसटी रेट होती है वो यहाँ पर आप लोगों के एप्लीकेबल होगी प्रोसेसिंग फीस के अंदर। फिर बात करते हैं दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाली है, क्योंकि यार ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होती है दोस्तों 11% से लेकर 19% तक भैया इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जाती है। अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर वगैरह या आप लोगों का जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो बेटर है, तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगी दोस्तों। बात करते हैं भैया तीसरी जो बहुत ही यहाँ पर काम की चीज़ है कि अगर आप लोगों ने भैया यहाँ पर लोन चल रहा है, अगर आपके यहाँ पर कोई किस्त या कोई ईएमआई वगैरह अगर गलती से मान लीजिए अगर वो बाउंस वगैरह हो गई, तो भैया उसका बाउंसिंग रेट क्या है, उसका भैया बाउंसिंग रेट है 450 रुपये प्लस टैक्स दोस्तों। वो आप लोगों को यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। आप ईएमआई तो पे करेंगे ही बाद में, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी किस्त बाउंस हो जाती है तो आपको 450 प्लस टैक्स यहाँ पर एडिशनल देना पड़ेगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों चौथा चार्जेज है जो यहाँ पर ईएमआई ओवर ड्यू चार्जेज है। जो ईएमआई ओवर ड्यू यानी कि आप लोगों ने मान लीजिए 2 महीने तक यहाँ पर को अपनी ईएमआई पे नहीं की, तो 450 का फटका तो आपको लगेगा। इसके अलावा आपकी जितने भी ईएमआई होगी दोनों महीनों की, उसका भैया यहाँ पर 3% एडिशनल आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर ओवर ड्यू ईएमआई हो जाती है तो आपको 3% उस ईएमआई का यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो चार्जेज है भैया वो डेली बेसिस के आधार पर लगेंगे। ये बात आप लोग यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 5वां ऑप्शन आता है दोस्तों, आप लोग जब लोन लेते हैं तो वहाँ पर आप लोगों से स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। तो स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर फिक्स है दोस्तों 100 रुपये की, यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों से यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। और जो इसके साथ में एक चार्ज और होता है दोस्तों स्टैंपिंग फीस का चार्ज है, वो भी यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये का है। तो मैं इसको यहाँ पर 50 रुपये कंसिडर कर देता हूँ दोस्तों। तो ये कुछ मोस्टली यहाँ पर चार्जेज है जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। लोन लेते समय आप लोगों की चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि आप लोगों को यहाँ पर लोन बहुत आसानी से मिल सके दोस्तों। लोन लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता जरूर होती है। बिना डॉक्यूमेंट्स के भैया आप लोगों को यहाँ से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन का अमाउंट भी यहाँ पर ज़्यादा है और अनसिक्योर लोन है यार। तो भैया सबसे पहले आप लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले भैया आप लोगों को आपका पैन कार्ड होना मस्ट है भैया, उसके बगैर तो आप लोगों का काम ही नहीं चलेगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जरूरत पड़ेगी यहाँ पर आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ के अंदर आप लोग भैया अपना कोई वोटर आईडी है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई आधार है, तो वो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर आधार कंसीडर कर देता हूँ। उसके बाद में एक चीज़ पड़ेगी आप लोगों को मस्ट आवश्यक है, वो है आप लोगों की इनकम प्रूफ भैया। बिना इनकम प्रूफ के यहाँ से भैया लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है यार। बिना इनकम प्रूफ के यहाँ से लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है यार। तो यहाँ पर इनकम प्रूफ के अंदर आप लोगों को आपकी जो सैलरी स्लिप है वो 3 मंथ की यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। आप लोगों को यहाँ पर सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी दोस्तों। और दूसरे एक चीज़ और है कि आपको लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी भैया यहाँ पर देना पड़ेगा। लास्ट 3 मंथ का आपको यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट भी जरूरी है दोस्तों। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को अप्लाई करने से पहले अपने पास में रखने होंगे। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी कोई कंडीशन अलग है तो आप लोगों से और कोई डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जा सकता है दोस्तों। बात करेंगे आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे यार। तो अप्लाई करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है दोस्तों इनकी ऑफलाइन ब्रांच में जाने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वैसे ऑनलाइन भी आप लोग आवेदन कर देंगे, लेकिन आप लोगों की जो फाइल है भैया वो यहाँ पर ऑफलाइन ही कंप्लीट होगी। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोगों की लोन की जो प्रोसेसिंग है भैया वो कम्प्लीटली यहाँ पर ऑफलाइन ही होने वाली है। तो आप लोगों भैया महिंद्रा फाइनेंस के ऑफलाइन शोरूम में या महिंद्रा फाइनेंस के ऑफलाइन जो इनका जो ऑफिस वगैरह वहीं पर आप लोगों को यहाँ पर जाना सबसे मैंडेटरी है दोस्तों। अब बात करते हैं भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन की एलिजिबिलिटी किस प्रकार बढ़ सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों की लोन के अंदर काम में आ सकती है। तो भैया सबसे पहले आप लोगों को क्रेडिट स्कोर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है, सिबिल स्कोर तो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। इनकम प्रूफ बहुत बढ़िया है तो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। अगर आप लोगों ने कोई डिफॉल्टर सेटलमेंट वगैरह कहीं पर हिस्ट्री में नहीं किया तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, फिर आपको जल्दी यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि अगर
आपसे पहले अगर इनका कोई कर्मचारी अगर लोन लेने के लिए जाता है तो यहाँ पर ये वरीयता अपने कर्मचारी को देते हैं कि जो महिंद्रा के अंदर काम कर रहा है उसको यहाँ पर लोन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपकी कोई रिलेटिव या अगर आप लोग खुद यहाँ पर ब्रांच में या किसी शोरूम में या पर कहीं पर भी इनकी महिंद्रा में काम करते हैं तो ये लोन आप लोगों को तो भैया 100% ही मिलने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जितने मैंने जानकारी दी है वो सारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो नीचे मुझे कमेंट में पूछिएगा यार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।